ब्लैक होल ये स्पेस में मौजूद बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट तक बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी पावरफुल चीज को अपनी तरफ खींचकर उसे निगल जाती है और किसी भी तरह का लाइट, यहाँ तक कि एक्सरेज तक भी इसके इवेंट होराइजन से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन साल 2011 में वैज्ञानिकों के किए गए रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पेस में ऐसा भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसने अपने इस मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या था और आखिर वो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल से कैसे बाहर निकला, इस सभी टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होगा, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर इस सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए की बात करें तो उसके हाई ग्रेविटी से बच पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर उसके आसपास जाने या फिर उसके पास कोई मशीन भेजने में भी डरते हैं। इनफैक्ट उसके आसपास भी ट्रेवल करना किसी मौत के खेल से कम नहीं है, क्योंकि उसके एक्रेशन डिस्क का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री जितना हाई होता है और इसकी हाई ग्रेविटी से बचकर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट साइंटिस्ट ने उस ऑब्जेक्ट को खोज ही निकाला जिसने इस रूल को फॉलो न करते हुए उस थियरी को गलत साबित कर दिया। वो कोई बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक छोटा सा क्लाउड है जो ब्लैक होल के हाई ग्रेविटी इफेक्ट से निकलकर अभी भी सरवाइव कर रहा है, जिसने ब्लैक होल को स्किप करते हुए एक नई थियरी को पेश किया है। बट ये कैसे पॉसिबल है? ये कहानी शुरू होती है साल 2011 में, जब अल्ट्रा सेंसिटिव किक ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट हमारी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल पर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जिसे देखकर वो चौंक गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा क्लाउड जो सिंपली डस्ट पार्टिकल से बना हुआ था। वो स्पेस में 25 मिलियन किलोमीटर यानी 3% लाइट ईयर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और उन्हें लगा कि ये क्लाउड उस ब्लैक होल के एक्रेशन डिस्क के पास से गुजरेगा तो उसके हाई टेम्परेचर से वो ब्लैक होल का एक्रेशन फायर बग्स रिलीज करेगा। बट उनकी ये सोच गलत साबित हो गई, क्योंकि जैसे ही ये डस्ट क्लाउड उस ब्लैक होल के पास से गुजरा तो उसके ग्रेविटी से वो स्ट्रेच और इलोंगेट तो हुआ, बट वो भी बहुत कम टाइम के लिए, और फिर वो अपना स्ट्रक्चर रिगेन करके आगे निकल गया। और इसके इस कारनामे से साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर इस पर 1 साल तक डीप रिसर्च के बाद पता चला कि जिसे अभी तक डस्ट क्लाउड समझा जा रहा था वो रियल में तो वो था ही नहीं, बल्कि वो 2 स्टार का पेयर था जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। वो 2 स्टार एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़े स्टार में तब्दील होने वाले थे। अगर ऐसा होता तो वो जो नए स्टार का फॉर्मेशन होता वो स्टार हमारे सन से 2 गुना ज्यादा मास प्रोडक्ट करता और उसकी ब्राइटनेस सन की ब्राइटनेस से 3 गुना ज्यादा होती। बट जैसे ही ये 2 स्टार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में आए तो जहां वो एक दूसरे से मर्ज होने वाले थे वहीं वो एक दूसरे से टकरा गए। अब ब्लैक होल ने उन दोनों स्टार को अपनी ओर खींच लिया। एक स्टार तो उसमें चला गया बट एक स्टार वहां से निकल गया। दरअसल हुआ यूं कि जब ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से उस स्टार को खींच रहा था तब उसका हाइड्रोजन फ्यूल तो ब्लैक होल के अंदर चला गया, जिससे वो अपने फ्यूल से स्ट्रिप होकर ब्लैक होल से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो ब्लैक होल के चंगुल से बाहर निकला, ब्लैक होल के सेंटर से 20 बिलियन किलोमीटर दूर किसी दूसरे ऑर्बिट में घूमने लगा। लेकिन उस सुपर मैसिव ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए उस स्टार को अपने आधे मास का बलिदान करना पड़ा, जिससे वो S5 HBS1 नाम के वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो गया। बट एटलीस्ट किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी को चीरते हुए उससे बाहर निकलने वाला यूनिवर्स का पहला ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये सवाल आता है कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार, जिसका टोटल मास हमारे सन के मास से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, तो आखिर ये छोटा सा स्टार कैसे बच गया? तो हम आपको बता दें कि इसके बचने के पीछे 3 फैक्टर हैं। इस स्टार का उस ब्लैक होल से बचने का सबसे बड़ा फैक्टर है मास। स्टार का मास जितना ज्यादा होता है, ब्लैक होल के लिए उसे अलग करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्सेस बड़े ऑब्जेक्ट पर तेजी से एक्ट करती हैं। मतलब लो मास के ऑब्जेक्ट ही सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। लो मास के साथ एक और ऐसी चीज है जो स्टार को बचाए रखने में काम आ सकती है, और वो है डेंसिटी।
जब कोई स्टार किसी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है तो वो ब्लैक होल सबसे पहले उस स्टार की डेंसिटी पर अटैक करता है, जिससे कुछ स्टार का एंड हो जाता है तो कुछ स्टार अपने आधे मास का बलिदान देते हुए उस ब्लैक होल के चंगुल से बाहर निकलते हैं। और सबसे लास्ट फैक्टर है वेलोसिटी। नासा के अकॉर्डिंग वेलोसिटी एक आखिरी फैक्टर है जिससे S5 HBS1 ब्लैक होल से बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि इस स्टार की वेलोसिटी आज तक जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास घूमते आए हैं उन सभी के स्पीड से इसकी स्पीड 2 गुना ज्यादा थी, और इसी हाई वेलोसिटी की वजह से वो ब्लैक होल से बाहर आ गया। कई देशों के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सैजिटेरियस स्टार ब्लैक होल नहीं बल्कि एक डार्क मैटर का बड़ा सा गोला है। तो क्या ये स्टार एक ब्लैक होल को नहीं बल्कि एक डार्क मैटर के गोले को एस्केप किया था? आपको क्या लगता है कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल है या डार्क मैटर? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।